स्वागत है अपने एक नई वीडियो में जिसमें हम लोग ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे, उसको पढ़ रहे हैं और उसको हम लोग आज एक नई वीडियो के साथ और एमसीक्यू के रूप में पढ़ेंगे। सभी प्रश्नों को एक क्रमशः देखेंगे और जितने भी प्रश्न रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम अपना जो भी वीडियो हमारा रहता है उसमें समय आपको बिल्कुल भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि स्पीड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि कनाडा की अधिकांश जो झीलों की उत्पत्ति का संबंध है वो किससे है, जैसे कि 4 ऑप्शन है 1 2 3 4। तो अगर हम इसमें देखें तो कनाडा की अधिकांश झीलों की जो उत्पत्ति का संबंध होता है वो होता है हिमनदीय प्रक्रम। कौन सा होता है? हिमनदीय प्रक्रम, यानी हिमनदीय प्रक्रम के द्वारा ही झीलों की उत्पत्ति का संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है कि ग्वाइट एक, यानी ग्वाइट जो है वो एक क्या है, यानी प्रश्न बनता है कि जो ग्वाइट है वो एक क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो ग्वाइट होता है वो एक समतल शिखर या अंतः सागरीय पर्वत होता है। तो हमारा इसका भी ऑप्शन नंबर है, यानी जो ग्वाइट है वो एक समतल शिखर है और अंतः एक सागरीय पर्वत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी जो पहाड़ी ढाल है उस चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। जैसे कि 4 ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है एलसी किंग। यानी जो एलसी किंग थे वो पहाड़ी ढाल चक्र के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, एलसी किंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अंध महासागर में स्थित महासागरीय कटक है, यानी दक्षिण अंध महासागर में स्थित महासागरीय जो कटक है वो कौन सा है। तो दक्षिणी महासागरीय जो अंध अंध महासागर हिंद महासागर में, सॉरी यहाँ पर हिंद महासागर में स्थित जो महासागरीय कटक है वो है वालविस कटक, यानी हिंद महासागर में कौन सा कटक है? वालविस कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। विलियम व्हील के अनुसार गौड़ तरंगें दिशा में आगे बढ़ती हैं, यानी जो गौड़ तरंगें होती हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गौड़ तरंगें होती हैं वो हमेशा इस ओर बढ़ती हैं, यानी नीचे की ओर। तो ये दक्षिण के से उत्तर की ओर, सॉरी ये मतलब इस प्रकार से ऐसे बढ़ती हुई है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं हमारी गौड़ तरंगें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के अवतलन वाले क्षेत्रों में आकाश स्वच्छ एवं मेघ रहित क्यों होते हैं, यानी वायु के अवतलन वाले क्षेत्रों में आकाश स्वच्छ एवं मेघ रहित क्यों रहते हैं। तो उसका कारण होता है कि जो संघनन हेतु दशाएं जो होती हैं वो उपयुक्त नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर। फेरल कोशिका में धरातलीय पवने हैं, फेरल कोशिका में जो धरातलीय पवने होती हैं तो वो पवने कहलाती हैं पछुआ पवने। कौन सी? पछुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। पछुआ पवने जो है फेरल कोशिका में धरातलीय पवने है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी प्रदेश नहीं है, यानी जैसे कि इसमें 4 प्रदेश जो दिए गए हैं उसमें पूछा जा रहा है कि मानसूनी प्रदेश नहीं पूछा जा रहा है। अगर हम देखें तो दक्षिण एवं
दक्षिण पूर्वी एशिया ये मानसूनी प्रदेश है। गिनी का जो तटीय प्रदेश ये भी मानसूनी प्रदेश है। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया प्रदेश ये भी मानसूनी, यानी जो पश्चिम यूरोपीय जो प्रदेश है वो एक मानसूनी प्रदेश नहीं है। इस वजह से इसका क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही उत्तर का चयन करें। यानी निम्नलिखित को सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। अगर हम अब इसमें सुमेलित करना है तो हम देखेंगे जो फर्स्ट है प्रत्यक्षवाद। अगर प्रत्यक्षवाद को देखें तो ये सिद्धांत जो है वो कॉम्टे का है। किसका है? कॉम्टे का है। प्रकृतिवाद कौन किसका है? तो प्रकृतिवाद है ओ एच स्पेट का, यानी ए नंबर। अब हम देखें रुको एवं जाओ निश्चयवाद, ये किसका है? तो यह है ग्रिफिथ टेलर का। किसका है? ग्रिफिथ टेलर का। और जलवायु निश्चयवाद, जलवायु निश्चयवाद जो है वो है ए हंटिंगटन। यानी अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रत्यक्षवाद काम्टे, प्रकृतिवाद ओ एच के स्पेट, रुको एवं जाओ निश्चय ग्रिफिथ टेलर और जलवायु हंटिंगटन। इस प्रकार से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 30 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व में सर्वप्रथम जो मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया था वो किया था एनेक्जिमेंडर। यानी एनेक्जेंडर जो है वो मानचित्र, विश्व के मानचित्र का प्रयास किया था। जर्मन शब्द लैंडसॉफ्ट की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या की। यानी जर्मन शब्द जो है वो लैंडसॉफ्ट की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या जो की है वो किसने की है? वो की है कॉर्ल सावर ने। किसने की है? कॉर्ल सावर ने की है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, कार्ल सावर। 32 नंबर, भारत की प्रथम जनगणना 1872 पर आधारित भौगोलिक लेख किसने प्रकाशित किया है? तो इसका अगर हम देखें, यानी भारत की प्रथम जनगणना जो हुई थी वो 1872 पर आधारित भौगोलिक लेख जो है वो प्रकाशित किया था बिडाल डीला बिलास ने। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिडाल डीला बिलास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, डेविडसन धारा कहाँ की तटीय प्रतिधारा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी डेविडसन जो धारा है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत कम लोग बताते हैं। तो डेविडसन धारा कहाँ की तटीय प्रतिधारा है? तो जो डेविडसन है वो उत्तरी प्रशांत की एक तटीय प्रतिधारा है, उत्तरी प्रशांत महासागर की। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित है? यानी किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा? ए, यानी जैविक निक्षेप। कौन सा हो जाएगा? जैविक निक्षेप जो है वो महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर हमारे पास
ये सिद्धांत और एक ज्योग्राफी वेदता है कि किसका कौन सा सिद्धांत है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले ए नंबर। अगर रैली का देखें तो रैली ने जो सिद्धांत दिया था वो फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम को दिया है। जिफ ने जो दिया है वो न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया है। स्टोफर देखें तो वो अंतर अंतरालीय अवसर मॉडल किया है। और हैंगर स्टैंड जो है वो सेकेंड नंबर यानी स्थानिक अंतर क्रिया मॉडल को दिया है। अगर हम इस क्रम से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या के 2 गुणा होने में लगने वाला जो समय होता है वो कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अर्थशास्त्री क्वेश्चन के रूप में भी मान सकते हैं। तो माल्थस महोदय ने कहा था कि किसी भी प्रदेश की 25 वर्ष में 2 गुना होने, जनसंख्या जो है वो 2 गुना में होने वाला समय है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है, सोल्फ तारा इनमें से किसका एक प्रकार है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोल्फ तारा है वो एक किसका प्रकार है, तो जो सोल्फ तारा होता है वो एक ज्वालामुखी से निकलता है, तो ज्वालामुखी का इसका एक प्रकार है सोल्फ तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाघाट में मैग्नीज उत्पादन पट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यानी जो बालाघाट मैग्नीज उत्पादन पट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो बालाघाट है तो बालाघाट दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन यह जो बालाघाट मैग्नीज उत्पादन पट्टी है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम सुमार्जित रोस मोटोने निम्न में से किस में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह जो पाई जाती है वो हिमनदीय स्थलाकृति में पाई जाती है, हिम सुमार्जित रोस मोटोने, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अपर्धन की देवियन देवीजीयन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है, यानी अपर्धन की देवीजीयन चक्र का जो अंतिम चरण है वो हमारा कौन सा है, तो वो है पेनिप्लेन। कौन सा है, पेनिप्लेन है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है, यानी ध्यान समझिए, जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो हम उसे कहते हैं अधिविष्ट वाताग्र। यानी जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच में गर्म हवा फंस जाती है तो उसे हम अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। सबसे अधिक चौड़ी महाद्वीपीय समतल यानी कॉन्टिनेंटल शेल्वेस विश्व के किस भाग से जुड़ी है, तो जो कॉन्टिनेंटल स्लेब्स है वो विश्व के किस भाग से जुड़ी है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो साइबेरिया से जुड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समुद्र तल में परिवर्तन पर जोर देते हुए प्रवाल भित्ति निर्माण की स्थल सिद्धांत का समर्थन किया है, यानी निम्नलिखित में से किसने समुद्र तल में परिवर्तन पर जोर देते हुए प्रवाल भित्ति निर्माण के स्थल सिद्धांत का जो समर्थन किया है वो किसने किया है।
तो वो किया है मरे ने। किसने किया? मरे ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। 44 में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तक्षेपी उतली सरड़ी, जिसे हम चैनल के नाम से, या अनूप जिसे लैगून के साथ समांतर किनारे से जुड़ी प्रवाल भित्तियों को हम किस नाम से जानते हैं? तो जो हस्तक्षेपी उथली सरड़ या अनूप, जिसे हम लैगून भी जानते हैं, तो ये जो किनारे से जुड़ी प्रवाल भित्तियों को हम फ्रिंगिंग रीफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फ्रिंगिंग रीफ, यानी ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से महासागरीय जल में लवणता का दूसरा सबसे बड़ा घटक कौन सा है? यानी लवणता का सबसे दूसरा जो घटक होता है वो है सोडियम। कौन सा है? सी नंबर, यानी सी सोडियम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की नींव किसने रखी है? यानी आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की जो है वो नींव किसने रखी है? तो वो रखी है हम्बोल्ट एवं रिटर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, हम्बोल्ट एवं रिटर। मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? यानी मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो वो है हंटिंगटन। कौन है? हंटिंगटन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन के जो राइटर हैं वो है हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर जियोपॉलिटिक्स पुस्तक की रचयिता कौन है? यानी यह भी कुछ जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर जियोपॉलिटिक्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रिचर्ड पॉवेल जो है वो पोलर जियोपॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पट्टी का भाग नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पट्टी का भाग नहीं है? तो वो मिसिसिपी जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पट्टी का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जीनिया यानी जो यूएससी के लिए जो प्रसिद्ध है तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है वर्जीनिया जो है वो नौसेना युद्धपोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें डी नंबर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? यानी जो काली सिंध नदी है वो यमुना नदी की एक सहायक नदी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 52 देखते हैं, म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लोग यानी लगे हुए भारत के राज्यों का सही समूह बताना है। यानी म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की जा रही है तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर एवं मिजोरम जो हैं वो म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगे हुए भारत के राज्यों को का सही समूह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी समुद्री जलधारा है? ठंडी समुद्री जलधारा पूछा जा रहा है तो ओएसयू जो है, ओएसयू एक ठंडी जलधारा है। 54, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा पोटास में समृद्ध है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा मृदा पोटास में समृद्ध है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वो है खारुदुंग ला। जो खारुदुंग ला जो है वो
लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो जैसे अगर हम देखें तो किर्गिज जो है भूमध्य एशिया में पास पाई जाती है। बुशमैन सूडान, ये गलत है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, ये भी सही है। पिग्मी कांगो बेसन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सूडान में नहीं पाई जाती। 57, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम वैश्विक रणनीति दृष्टि मॉडल ग्लोबल सर और स्ट्रेटजिक व्यू मॉडल प्रस्तुत किया था? इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एटी महान, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एटी महान। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फ्रेड वेबर के उद्योगों के अवस्थीकरण के स्थित सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वो है पूरक क्षेत्र। कौन सा है? पूरक जो क्षेत्र है वो अवस्थीकरण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। 59, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे अगर हम देखें तो कैनरी धारा जो उत्तर अफ्रीका का पश्चिमी घाट तट पर है, ये सही है। वेनेजुएला जो धारा वो दक्षिण अफ्रीका, ये करेक्ट नहीं है। ये फॉकलैंड दक्षिण अमेरिका, लेब्रोर न्यूफाउंडलैंड, ये हमारी सही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा नहीं है, तो नहीं के अनुसार वेनेजुएला जो धारा है वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट की जल धारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास से संबंधित वंटलैंड रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो वो 1987 में प्रस्तुत की गई, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। भारत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किससे संबंधित थे? यानी जो भारत में मेघनाथ साहा जो हैं वो नदी बेसन के विकास से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, यानी नदी बेसन विकास। स्थानिक अर्थव्यवस्था की क्रम विकास के 4 चरणों का निरूपण किया किसने किया? यानी स्थानिक अर्थव्यवस्था के क्रम विकास के 4 चरणों का जो निरूपण किया है वो किसने किया है? जॉन फ्राइडमैन। किसने किया है? जॉन फ्राइडमैन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जॉन फ्राइडमैन। 63, थॉर्नवेड विश्व जलवायु के वर्गीकरण के मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु तथा शीतकाल में कम वर्षा वाले क्षेत्र का संबंध जलवायु से है। तो वो किससे संबंधित है? तो ये जो है तापीय अर्धशुष्क जलवायु, यानी DBW, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 64 नंबर। निम्नलिखित सिद्धांतों में उनके दिए गए समय के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कर सही कूट का चयन करना है। तो जैसे हम देखें संतुलन सिद्धांत न्यूटन, यानी व्यवस्थित क्रम में देखें तो सबसे पहले संतुलन सिद्धांत, यानी 1 नंबर। उसके बाद गतिक सिद्धांत बी नंबर, यानी इसको 2 नंबर में लाते हैं हम। इसके बाद प्रगामी तरंग सिद्धांत जो विलियम ह्यूल द्वारा है, यानी ये 3 नंबर। इसके बाद हम अगर देखें नहर सिद्धांत, यानी 4 नंबर। नहर सिद्धांत एयरी और 5 नंबर सेकंड, 5 नंबर अप्रगामी स्थितिक तरंग सिद्धांत। तो इस प्रकार से अगर हम देखें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डीपीएपी की शुरुआत कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसकी जो शुरुआत की गई 1973 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। भारत में सूखा प्रबंधन से क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की शुरुआत की गई 1973 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को देखा और लाइक किया, धन्यवाद, थैंक यू।